हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रणजीत सिंह चौधरी आपको राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति पढ़ाऊंगा। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वुमन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी परीक्षाओं में ये इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करें अपन कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति से भी अपने सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि इनकी सिलेबस की बात करें तो इतिहास का सिलेबस और कला संस्कृति का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान इतिहास में जो सिलेबस है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आते रहते हैं वो टॉपिक निम्न है, जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश जैसे अजमेर का चौहान वंश तथा मेवाड़ का इतिहास, जालोर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास, आमेर का कछवाह राजवंश, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, यानी कि अनेक ये राजवंश हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करें अपन 1857 की क्रांति, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तथा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन जैसे भील, मीणा, इनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तथा राजस्थान के इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत है जैसे शिलालेख, अभिलेख या कोई ग्रंथ है, इससे भी अपने को क्वेश्चन आते रहते हैं। तथा राजस्थान में होने वाली विभिन्न घटनाएं या जो ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनसे भी अपने क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करें अपन कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति में भी विभिन्न टॉपिक है जिनसे अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मुख्य टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक संगीत, राजस्थान की नारी के आभूषण, राजस्थान में पर्व त्योहार वगैरह, तथा राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां या राजस्थान में प्रमुख मेले वगैरह, इन सभी टॉपिक से अपने विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं आज इतिहास से। राजस्थान इतिहास से अपने शुरू करते हैं। इतिहास शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इतिहास का पितामह किसे कहते हैं। यानी कि अपन जीरो से स्टडी स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास की मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अपने को सर्वप्रथम इतिहास पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है तथा इतिहास के पितामह कौन है। तो बात करें यदि अपन इतिहास की, तो राजस्थान इतिहास टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास यानी कि अतीत में बीती हुई बातों को पढ़ा जाना, वही इतिहास है। यानी कि पीछे जो घटनाएं घट चुकी या पीछे जो घटनाएं हो चुकी उनको वर्तमान में पढ़ा जाना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि प्राचीन काल में जो घटनाएं हो चुकी वो ही इतिहास में आती हैं, जो वर्तमान में पढ़ी जा रही हैं। यदि बात करें अपन इतिहास के पितामह की, तो इतिहास के पितामह माने जाते हैं हेरोडोटस। इनको माना जाता है हेरोडोटस, ये इतिहास के पितामह माने जाते हैं। मैं चर्चा करूं, वर्तमान में पृथ्वी गोल है, लेकिन प्राचीन काल में पृथ्वी गोल नहीं थी। प्राचीन काल में पृथ्वी दो बड़े भूखंडों में विभाजित थी, जैसे कि एक का नाम गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम था अंगारा लैंड। ये मैं पृथ्वी के दो भूखंडों का चित्र बनाता हूं। प्राचीन काल में पृथ्वी दो भूखंडों में विभाजित थी, एक का नाम था गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम था अंगारा लैंड।
और दूसरे का नाम है अंगारा लैंड। इन दोनों भूखंडों के मध्य एक सागर अवस्थित था जिसका नाम था तेतीस सागर। तेतीस सागर जो वर्तमान में राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वह इसी तेतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। यानी कि प्राचीन काल में पृथ्वी दो भूखंडों में विभाजित थी। एक का नाम है गोंडवाना लैंड, एक का नाम है अंगारा लैंड। इन दोनों के मध्य था तेतीस सागर। वर्तमान में राजस्थान में खारे पानी की झीलें इसी तेतीस सागर का अवशेष हैं। ये दोनों भूखंड गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों भूखंड आपस में टकराते गए टकराते गए टकराते गए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई और वर्तमान में पृथ्वी पर 71% जल है और 29% थल है। यानी कि जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है ये दोनों आपस में टकराते गए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। वर्तमान में 71% पृथ्वी पर जल है और 29% थल है। अब साहब पृथ्वी बनी तो मानव बना और मानव बना तो मानव का इतिहास बना। यदि पृथ्वी ना होती तो मानव नहीं होता और मानव नहीं होता तो मानव का इतिहास नहीं होता। लेकिन पृथ्वी बनी तो मानव बना और मानव बना तो मानव का इतिहास बना। और विश्व इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका और इस हिस्टोरिका पुस्तक से ही शब्द बना हिस्ट्री। यानी कि ये इतिहास, अपने इतिहास के पितामह माने जाते हैं हेरोडोटस को। देखो अपन ने पढ़ा, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। प्राचीन काल में पृथ्वी दो भूखंडों में विभाजित थी। एक का नाम गोंडवाना लैंड, दूसरे का नाम अंगारा लैंड। दोनों के मध्य एक सागर अवस्थित था जिसका नाम है तेतीस सागर। ये दोनों भूखंड आपस में टकराते गए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। वर्तमान में पृथ्वी पर 71% जल है, 29% थल है तथा पृथ्वी बनी तो मानव बना और मानव बना तो मानव का इतिहास बना। विश्व इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका तथा ये निवासी थे यूनान के। कहां के निवासी थे? यूनान के। तथा इनका भारत में एक बार आगमन हुआ। यानी कि भारत में इनका आगमन हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका भारत में आगमन हुआ। तो विश्व इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस जिनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका तथा ये कहां के निवासी थे? यूनान के। वह इनका भारत में आगमन कब हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो साहब अब वर्तमान में पृथ्वी को 7 बड़े भूभागों में विभाजित किया गया है। 7 बड़े भूभाग जिनको अपन महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया और इसी एशिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है आर्यों का देश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, सोने की चिड़िया जिसे प्राचीन काल में कहा जाता था। यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में जो दूसरा बड़ा देश आता है वो है भारत। और भारत के इतिहास के जनक की अपन बात करें तो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है वेदव्यास जी को। भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं वेदव्यास जी
जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाभारत। महाभारत, वेद व्यास जी की पुस्तक का नाम महाभारत। महाभारत पुस्तक का प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता, महाभारत पुस्तक का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत पुस्तक की रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। इस महाभारत पुस्तक को प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इन्हीं के लेखक वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। तथा इस महाभारत का युद्ध आपको पता है किन किन के बीच चला था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चला था। तथा यह युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। तथा महाभारत ग्रंथ की यदि अपन बात करें तो ये महाभारत ग्रंथ में श्लोकों की यदि बात करें अपन तो इसमें कुल 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक है। मैंने आपको बताया महाभारत जिसका प्राचीन नाम है जय संहिता, जिसमें कुल 1 लाख श्लोक है। तथा महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। वह यह युद्ध चला कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इसी महाभारत का एक भाग है जिसे कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता, यानी कि अपन ने चर्चा की शुरुआत में कि विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, जिनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, तथा ये निवासी थे यूनान के और इनका भारत में आगमन हुआ था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब अपन चर्चा करें भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं वेद व्यास जी को, जिनकी पुस्तक का नाम है महाभारत। तथा इस महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। इसमें कुल 1 लाख श्लोक है। ये महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में चला था। तथा यह इसी का एक भाग माना जाता है जिसका नाम है भगवत गीता। यानी कि ये जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं चर्चा कर रहा हूं। और इतिहास की यदि अपन बात करें तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज नहीं होता। वही क्वेश्चन बार बार बदल बदल कर आते रहते हैं। इसलिए मैं तो ये बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में आएगा और जो एग्जाम में आएगा वही मैं पढ़ाऊंगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आप पढ़ाओगे वही एग्जाम में आएगा? क्योंकि इतिहास कभी चेंज होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जो एक बार घटनाएं घट चुकी हैं बस वो घटनाएं वो की वही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यदि महाभारत पुस्तक की रचना वेद व्यास जी ने कर दी तो आप चाहे आरएएस का पेपर देख लो, चाहे पटवार की एग्जाम देख लो, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम ले लो, चाहे रीट की एग्जाम ले लो, यदि महाभारत के रचयिता की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके रचयिता वेद व्यास जी रहेंगे। चेंज होने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज नहीं होता। इसलिए एक बार इसको यदि आराम से अपन पढ़ लें, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें तो आराम से अपने सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चेंज होने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए महाभारत के यदि रचयिता की बात करें तो वेद व्यास जी। महाभारत का 18 दिन युद्ध चला था जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में चला था और इसी महाभारत का एक भाग है जिसका नाम है भगवत गीता। अब अपन ने भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बारे में बात की। अब साहब इसी भारत में एक बड़ा प्यारा सुंदर सजीला रंगीला अपना एक प्रदेश है जिसे कहते हैं रंगीला राजस्थान। यानी कि राजस्थान के इतिहास की हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास के जनक अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो राजस्थान के इतिहास के जनक किनको माना जाता है? अपन बात करें राजस्थान की। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
पहला स्थान रखता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यदि कोई राज्य है तो वो है राजस्थान। और राजस्थान के मैप की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजा आकार अर्थात पतंगा आकार। तो मैं एक शानदार पतंग बना देता हूं। यानी कि राजस्थान इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है और इनको ही राजस्थान के इतिहास का जनक क्यों माना जाता है इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तथा इस राजस्थान के बारे में, इस राजस्थान का राजस्थान नाम शब्द कब पड़ा तथा इसको राजपूताना क्यों कहा जाता था या शुरुआत में इसे क्या कहा जाता था, इसके लिए अपन जरूर चर्चा करेंगे और वो चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय।